आपको शेर बनना है, शेर बनो। और शेर बनने के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शेर बनने के लिए एक आसान चीजें आपको बताऊंगा। बनना है शेर, बनना है शेर, बनना है तो अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो। शेर बनना है तो अपने गुनाहों से तौबा करो। शेर बनना है तो नमाजों के पाबंद बनो। शेर बनना है तो मसाजिदों को आबाद करो। शेर बनना है तो कुरान की तिलावत करो। शेर बनना है तो जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो। शेर बनना है तो बेवा की मदद करो। शेर बनना है तो यतीम के सर पर हाथ रखो। शेर बनना है तो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करो। शेर बनना है तो शरीयत को अपने जिंदगी में बसा लो। अगर शेर बनना है तो सीरतुन नबी को पढ़ो। शेर बनना है तो इस खातून की तरह हिंदुस्तान के दस्तूर को पढ़ो। शेर बनना है तो कानून के माहिर बन जाओ। यही है आज आप हम सब जमा हैं। मैं कहूंगा कि मुंबई में मैं 2 दिन से हूं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आया हूं। आने के बाद इस लड़की को, इस खातून को देखकर बड़ी ही खुशी वो मसरत हुई कि आप मुझे सुनना चाहते थे मगर मैं इस खातून को सुनना चाहता था कि किस सब्र के साथ, किस इस्तिक़लाल के साथ, किस दर्द के साथ, किस तड़प के साथ, किस तरीके से आपके मसाइल को ये सामने रख रही थी। जहांरा साहिबा किस बेबाकी से आपके मसाइल को हल करने की बात कर रही थी, एसआईआर की बात कही। मैं कहूंगा कि एसआईआर बड़ा ही खतरनाक है, डॉक्यूमेंटेशन सही होना है। मैं कहूंगा कि कुछ नहीं कम से कम एसआईआर के डॉक्यूमेंटेशन करने के वादा करने के लिए ही आप सब मिलकर इस खातून का साथ दीजिए। आज हमारी कौम को पढ़े लिखे, काबिल, नेक, दर्दमंद लोगों की जरूरत है। हम तो आते हैं, तकरीर करेंगे, चले जाएंगे। हम नहीं जानते कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है। हमको तो नहीं मालूम। अगर हमारा शहर है तो हमको मालूम कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। अरे आज मैं इस जलसे के जरिए हर पढ़े लिखे, हर दर्दमंद, हर काबिल, मिल्लत का दर्द रखने वाले रसूलुल्लाह के हर आशिक को दावत देता हूं कि आओ मजलिस में शामिल हो जाओ और मजलिस को मजबूत करो। जरूरत है हमको। और अल्लाह उसके रसूल की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी वादा करता है, अल्लाह दर्दमंद, काबिल, नेक अगर किसी से मुलाकात करवा देता है तो अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी कुर्सी उनको देगा और उनके कदमों के पास बैठ जाएगा, क्योंकि मिल्लत को नेक, काबिल, दर्दमंद लोगों की जरूरत है। यह हमारी जरूरत है। खुदारा समझो, हालात बहुत नाजुक हैं। अगर आज भी हम बेरा रवि की जिंदगी गुजारेंगे, आज भी हम बिखरे हुए रहेंगे, तो मेरे भाई कुछ होने वाला नहीं है। कोई समझते हैं नहीं कांग्रेस है, अरे भाई मेरे, इंदिरा ने कुछ किया, नेहरू ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। अब सिर्फ बीजेपी है तो समझते हैं लोग कि मजबूरी है, मुसलमान बीजेपी के साथ तो नहीं जाएगा, लिहाजा कांग्रेस। अरे ये कांग्रेस ने भी हमारे साथ नाइंसाफी की। यहां बैठे अभी मुझसे दरखास्त कर रहे थे कि अकबर साहब भिवंडी को वक्त दीजिए। अरे क्या भिवंडी का फिसाद भूल गए? क्या यूपी के फिसादात भूल गए? 50,000 फिसादात
किसके दौर में हुए? कांग्रेस के दौर में। यूएपीए का कानून किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। अरे ये एक काम करे थे तो ये 10 हाथ आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। हमारा अपना कोई नहीं है, याद रखो, अपना ही अपना होता है। इस बात को समझो। मैं तुम्हारा अपना हूं, तुम मेरे अपने हो। मेरा हक तुम पर है, तुम्हारा हक मुझ पर है, और वो हक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यही हक है, यही हक है जो मुझे आप तक खींच कर लाया है। यही हक है जो आपको मुझ तक खींच कर लाया है। हमको इस बात को समझना होगा कि कोई हमारा नहीं है मेरे भाई, अपना ही अपना होता है। और अगर कोई समझ रहा है कि मुसलमान डर जाएगा, घबरा जाएगा, अरे डरने घबराने वालों का नाम मुसलमान नहीं है। ऐ जालिम, जुल्म तो कितना चाहता है करते रहे, लेकिन देखना यह है कि क्या तो जुल्म करते करते थक जाएगा या हम जुल्म सहते सहते थक जाएंगे। अरे हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम इस मुल्क के नहीं हैं। अरे ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का भी उतना ही हक है जितना सर पे टोपी पहनने वाले और सुन्नत पालने वाले का है। जितना नरेंद्र मोदी के बीवी का हक है इस मुल्क पर, कहां है वो नहीं मालूम, लेकिन जितना हक है उतना ही हक एक हिजाब वाली औरत का भी इस मुल्क पर है। जितना हक नरेंद्र मोदी का है उतना हक अकबरुद्दीन ओवैसी का भी इस मुल्क का में है। मैं इस मुल्क का किराएदार नहीं हूं, दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं। ये मुल्क पे मेरा भी हक है। मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपने हक को हासिल करूंगा जमहूरी जिद्दोजहद कर कर। मैं भीख का कटोरा लेकर नहीं, बल्कि दस्तूर में दिए गए हक के जरिए अपने हक को हासिल करूंगा। वक्त नाजुक है, हालात बड़े नाजुक हैं। आपसे मैं बार बार अपील कर रहा हूं, आपने हर एक को आजमाया, आपने हर एक को आजमाया, एक मर्तबा अपनों को भी आजमा के देख लो। और अगर मैं कह रहा हूं अपनों को आजमा लो, इसलिए कह रहा हूं कि इस खातून की हिम्मत और जज्बे को देखकर मुझे यकीन है कि ये आपको मायूस नहीं करेगी, ये आपको मायूस नहीं करेगी। खुदारा मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, एक मरकज़ सियासी पे आ जाओ। अब वक्त है। देखिए हर कोई बोलते हैं बीजेपी को ये हराएंगे वो हराएंगे। अरे भाई जिसको हराना है हराने दो। कांग्रेस ज़ईफ हो चुकी है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी नहीं मालूम। अरे जो भी जिसको करना है कर लो, हम अपने हरे झंडे वालों के साथ जाएंगे, ये आप तय कर लो। अगर आप तय कर लेंगे तो जरूर कामयाबी होगी। वक्त नाजुक है, हालात नाजुक हैं। ऐसे इन हालात में हमको आपको एक होना है, अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है। कानून ऐवानों में बनता है, चौराहों पे रोड पर नहीं बनता। हमारे नुमाइंदों का ऐवान में पहुंचना जाना लाजिम है, जरूरी है। वो जाकर आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे। आपका वोट आपकी आवाज बनता है, आपका वोट आपकी तर्जुमानी करता है।